दोस्तों, यकीन जानिए हिंदुस्तान के वो तमाम मुशायरे और मुंबई के बड़े बड़े मुशायरों में ये नागपाड़ा जंक्शन का मुशायरा अपने अलग अहमियत रखता है। और इस बात का दलील यह है कि यहाँ से पहली सब से लेकर आखिरी सब तक एक एक शख्स मुतवज्जा होकर इस मुशायरे को समाप्त कर रहा है। और हमारी सभी अव्वल में शोरा कराम भी बैठे हुए हैं, इम्तियाज साहब बैठे हैं, इकबाल अंसारी साहब बैठे हैं। वरना हालात यह है कि शबे फुरकत बराबर काटता है, मेरी परवाज के पर काटता है, शिकंजे में अदब जकड़ा हुआ है, सुखनवर को सुखनवर काटता है। लेकिन यह सुखनवर भी इसके साथ इस प्रोग्राम के साथ मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाज़रीन इकराम, पाइकला फर्स्ट और उर्दू गगन संस्था का हर साल इस अहद के साथ भी मुनक़िद किया जाता है कि हम मुंबई की मुख्तलिफ सियासी, समाजी, सकाफती और अदबी शख्सियात को हमारे मंच के ज़रिए एज़ाज़ और इस्तक़बाल से नवाजते हैं और उनकी खिदमत में अवार्ड पेश करते हैं। जनाब मुशीर अंसारी और उनके रफ़क़ाए कार ने उर्दू दोस्त के उन्वान से एक अवार्ड शुरू किया और माशाअल्लाह आज तक वो अवार्ड ऐसे लोगों को चुन चुन कर दिया गया है जो वाकई उस अवार्ड के हकदार थे। इसके अलावा जो लोग मुसलसल मुख्तलिफ मैदानों में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनका भी एज़ाज़ व इस्तक़बाल मुख्तलिफ उन्वानात के तहत किया जाता है। जैसे आज के इस प्रोग्राम में मोहतरमुल मुक़ाम जनाब नसीम सिद्दीकी साहब का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनकी खिदमत में पेश किया जाएगा। दोस्तों, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं जनाब मोहम्मद नजीम सिद्दीकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हाईलाइट्स करना ज़रूरी है कि जिन कारहाय नुमाया को आपने अपनी ज़िंदगी में अंजाम दिया है। आप फेडरेशन ऑफ फ्रूट एसोसिएशन नई मुंबई के हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, महाराष्ट्र मिठाई बोर्ड के सलाहकार हैं, आप साउथ मुंबई में रिहाइश पजीर हैं और कौम व मिल्लत के सियासी, समाजी और मुआशी मामलात में पेश रहते हैं। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सरकारी, नीम सरकारी और गैर सरकारी ओहदों पर वाबस्ता रहकर आपने अवामी खिदमत अंजाम दी है और कभी भी ओहदे को अवामी खिदमत के लिए लाजमी और ज़रूरी नहीं समझा है। तवील अरसे से मुसलसल अवामी खिदमत अंजाम देने के एतराफ़ में उर्दू गगन संस्था और पाइकला फर्स्ट की जानिब से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। मैं उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और साथ ही जनाब सरफराज आरजू साहब, सदर मौसूफ जनाब फिरोज़ कमाल साहब और पंकज पलाश साहब, हमारे पंकज पलाश साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और मोहतरम जनाब नसीम सिद्दीकी साहब की खिदमत आलिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश करें। उनकी खिदमत में ट्रॉफ़ी, उनकी शॉल पोशी की जा रही है, एक ट्रॉफ़ी पेश की जा रही है। ये हमारे माइक सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इस इस्तकबाल में आप सब भी शामिल हो सकते हैं, अपनी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शामिल हो जाइए। इस इस्तकबाल में आप सब भी शिरकत करें। मोहतरम जनाब नसीम सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल और एजाज़ किया गया, उनकी खिदमत में लाइफ टाइम अचीवमेंट पेश करके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनकी खिदमत में जो ट्रॉफ़ी पेश की गई है वो किस अंदाज की है। और वाकई अगर नसीम सिद्दीकी साहब इस ट्रॉफ़ी के हकदार हैं तो ज़बरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट इस शुरू से आखिर तक आनी चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब का कि उन्होंने हमारी ट्रॉफ़ी को कबूल करके हमें इज्जत बख्शी। देखिए, उर्दू दोस्त अवार्ड जिन लोगों को दिया जाना है उनके बारे में बहुत ज़्यादा तफसीलात हमें मौसूल हैं और हम उनसे माजरत खा हैं कि उनकी एक एक तफसील वक्त की कमी को देखते हुए
यहाँ पेश नहीं की जा सकती, लेकिन उन सब में एक खूबी मुश्तरका है, और वो मुश्तरका खूबी ये है कि वो सब के सब उर्दू की महफिलों से, उर्दू के मुशायरों से, उर्दू की मजलिसों से मोहब्बत करते हैं और उर्दू की तरक्की और आबियारी में अपना वक्त दे रहे हैं। मैं उनमें सबसे पहले गुजारिश करता हूँ मोहतरम जनाब मोहम्मद अख्तर खान सरदार साहब से कि वो तशरीफ लाए और उनकी खिदमत में मोहतरम जनाब नसीम सिद्दीकी साहब और मोहतरम जनाब फिरोज कमाल साहब ये ट्रॉफी पेश करेंगे उर्दू दोस्त की। मैं जहमत देना चाहता हूँ दोनों हजरात को कि तशरीफ लाएं और मोहतरम अख्तर खान सरदार साहब को ये ट्रॉफी पेश करें। अख्तर खान सरदार साहब शीनो पेंट नामी कंपनी के मालिक हैं। मोहम्मद अख्तर खान सरदार पोस्ट ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करने के बाद पेशे तजारत से वाबस्ता हो गए थे और खूब तरक्की की, तालीम उर्दू के ज़रिए हासिल की। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि उर्दू ज़बान से उनकी मोहब्बत पुरानी मोहब्बत है। ये बज़ुबान खुद वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। अपने वतन औरंगाबाद और वतन के शायरों पर उन्हें फ़ख्र है। अख्तर खान उर्दू से मोहब्बत की बुनियाद पर उर्दू की महफिलों की ज़ेब व ज़ीनत होते हैं और उर्दू दोस्त का अवार्ड देकर हम अपने आप को बहुत पुरमसरत और फ़ख्रमंद महसूस करते हैं। उसके बाद जनाब आसिफ कुरैशी साहब की खिदमत में जनाब सरफराज आरजू साहब, जनाब अरशद सिद्दीकी साहब और जनाब अशफाक उमर साहब ट्रॉफी पेश करेंगे। मोहतरम जनाब आसिफ कुरैशी साहब की खिदमत में उर्दू दोस्त अवार्ड पेश किया जा रहा है। मोहतरम जनाब आसिफ कुरैशी साहब शहर मुंबई के सियासी और समाजी मैदान का एक जाना पहचाना चेहरा है। अवामी खिदमात का सिलसिला कुरैशी जमात की खिदमात से शुरू हुआ और आज वो बिला तफरीक़ कौम व मिल्लत अवामी फलाह व बहबूद के लिए सरता कदम कोशा हैं। सियासी समाजी मैदान में आपका ताल्लुक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से है। आपका ओहदा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में नायब सदर का ओहदा है। यही नहीं, मुख्तलिफ समाजी तंजीमों में भी आप मुख्तलिफ ओहदों पर मुतमक्किन होकर खिदमत इंसानी का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू से उन्हें बेइंतहा लगाव है। आप उर्दू की महफिलों में शिरकत को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि हम आज उनकी खिदमत में उर्दू दोस्त अवार्ड पेश कर रहे हैं। अगला अवार्ड हमारे बहुत ही अजीज दोस्त जनाब इमरान मुबारक मुल्ला की खिदमत में पेश किया जाना है। इमरान भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। जनाब फिरोज कमाल साहब और शाहनवाज थाना वाला जी से गुजारिश करता हूँ कि इमरान मुल्ला साहब की खिदमत में ट्रॉफी पेश करें उर्दू दोस्त अवार्ड की। आप सब देखें कि ये खूबरू और गबरू नौजवान एक अलग ही शनाख्त का हामिल है। खुश मिजाजी और इंकिसारी इस नौजवान की फितरत का अहम हिस्सा है। हर किसी से हंसते हुए मिलना, हर किसी को अपना गिरबीदा बना लेना आपके लिए बड़ी आसान सी बात है। आम आदमी पार्टी के नज़रियात से हम आहंगी ने उन्हें आम आदमी पार्टी का फाल रुकन बनाया और आपने आम आदमी पार्टी को मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँचाया। जनाब इमरान मुल्ला की खिदमत में ये अवार्ड पेश करते हुए उनको मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मेहमानान का जिन्होंने उनकी खिदमत में ये अवार्ड पेश किया। हाजरीन 10 मिनट और लेंगे हम आपके, फिर इंशाल्लाह मुशायरा शुरू हो जाएगा। तो अगला अवार्ड हम सिराज अहमद साहब की खिदमत में पेश करते हैं। मैं सिराज अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि तकलीफ फरमाएं। जनाब नसीम सिद्दीकी साहब और जनाब फिरोज कमाल साहब उनकी खिदमत में अवार्ड पेश करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से आप मुताल्लिक हैं, अरसे दराज से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बहुत सी अंजुमन और तंजीमों से आपकी वाबस्तगी है। मसाइल के हल में आपके नाखुन उगदा कुशा से काफ़ी मदद मिलती है। उर्दू रसायन और अखबारात की हौसला अफजाई और शेर सुखन की महफिलों में शिरकत आपका तुर्रा इम्तियाज़ है। इस बुनियाद पर हम उनकी खिदमत में उर्दू दोस्त अवार्ड पेश करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं जनाब हारून कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूँ, हारून कुरैशी साहब तशरीफ लाएं और उनकी खिदमत में जिनके हाथों से अवार्ड पेश किया जाना है वो जनाब ताज कुरैशी साहब, जनाब सरफराज आरजू साहब और जनाब रफ़ीक शेख साहब। मैं तीनों साहिबान से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। अय्यूब कुरैशी साहब अगर तशरीफ रखते हैं तो वो आ जाएं और मोहतरम अय्यूब कुरैशी साहब, आप हारून कुरैशी साहब की खिदमत में
ये अवार्ड पेश करें उर्दू दोस्त का। जमीयतुल कुरैश में बरेली जमात के सदर हारून कुरैशी न सिर्फ कुरैशी बिरादरी से वाबस्ता है बल्कि कई समाजी तंजीमों के ओहदेदार और जिम्मेदार हैं। तिजारती मैदान में कामयाबी के साथ आपका सफ़र जारी व सारी है। फलाही मैदान में भी एक अहम कारकुन की हैसियत से आप सरगर्म हैं। एक सच्चे खिदमतकार की तरह हर मसले में अब आप सबके शाना बशाना चलना उनका शेवा है। बाद मरतबा तने तरह भी मैदान अमल में कूद पड़ते हैं। इसी बुनियाद पर हम उनकी खिदमत में उर्दू दोस्त अवार्ड पेश करते हैं। हाँ, यही करते हैं। मुबिन कुरैशी साहब आप आ जाएं जरा स्टेज पर, आपका अवार्ड है, बस 2 अवार्ड बाकी रह गए। मुबिन कुरैशी साहब प्लीज कम ऑन स्टेज। गुजारिश करता हूं मैं मुबिन कुरैशी साहब से तशरीफ लाएं। अब आ भी जाके अंधेरों की राजधानी है, खतूत लेके सितारे सहर के नाम चले आए क्या? मुबीन अहमद कुरैशी साहब की खिदमत में उर्दू दोस्त अवार्ड पेश किया जाना है। मुबीन अहमद कुरैशी कल्बे मुंबई के मदनपुरा इलाके में अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनके दरवाजे हर ज़रूरतमंद के लिए हम वक्त खुले रहते हैं। जनाब मोहतरम जनाब नसीम सिद्दीकी साहब और जनाब फिरोज़ कमाल साहब से गुजारिश करता हूँ कि जनाब मुबीन अहमद कुरैशी साहब की खिदमत में ये ट्रॉफ़ी उर्दू दोस्त के नाम से पेश करें और मुबीन कुरैशी साहब को हम उनकी खिदमत में ये ट्रॉफ़ी पेश करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। मौलाना इमरान कोतवाल साहब तो देख चुके हैं। मौलाना इमरान कोतवाल साहब और मतीन खान साहब भी मोहतरम जनाब मुबीन कुरैशी साहब को शाल पहना रहे हैं। मैं दोनों से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और उनकी शाल पोशी फरमाएं। मौलाना इमरान कोतवाल साहब और मतीन अहमद साहब मुबीन अहमद साहब की शाल पोशी कर रहे हैं। दो अवार्ड और है, वो भी इसके बाद मुबिन कुरैशी साहब आप रुके, आपको जो है हम मुंबई सिटीजन फॉर्म का भी अवार्ड जो है हमने बनाया है। सलीम मोटरवाला साहब हैं तो वो भी आ जाएं। सलीम मोटरवाला साहब प्लीज कम ऑन स्टेज आ जाइए अली भाई। ये मुंबई सिटीजन फोरम को जो दिया जुनैद पटेल मुंबई सिटीजन फोरम की पूरी कमेटी, मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ स्टेज पर आए और मैं मुंबई सिटीजन फोरम की पूरी कमेटी को सलाम करता हूँ। उस वक्त जब पैलेस्टीन के लोग आने से डर रहे थे, प्रोटेस्ट करने से डर रहे थे, वीडियो निकालने से डर रहे थे, उस वक्त मुंबई सिटीजन फोरम ने अकेला वाईएमसी में पूरा ये प्रोटेस्ट अरेंज किया। मैं सलाम करता हूँ मुंबई सिटीजन फोरम को।
मैं एक हल्की सी और जहमत देना चाहता हूँ मोहतरम जनाब नसीम सिद्दीकी साहब और फिरोज़ कमाल साहब को। भोपाल की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हुए हमारे बहुत ही मोतबर और बहुत ही मुकर्रम शायर जनाब विजय तिवारी साहब, जो उर्दू की खिदमत तन मन धन के साथ कर रहे हैं और दूर दराज के मुकामात तक, बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं हो कि बर्र सगीर के नामी मुशायरों में जनाब विजय तिवारी साहब की शिरकत होती है और उनकी शायरी इस वक्त की जदीद शायरी, बिल्कुल इस जदीद शायरी से हम पल्ला है, वक्त की ज़रूरतों का लिहाज करते हुए उनकी शायरी है और इसी बुनियाद पर उनकी खिदमत में शायर वक्त का अवार्ड दिया जा रहा है। मोहतरम जनाब नसीम सिद्दीकी साहब, फिरोज़ कमाल साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में शॉल पोशी करके उनकी और उनकी खिदमत में ट्रॉफ़ी पेश कर उनका एजाज़ व इस्तकबाल करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब विजय तिवारी साहब को शायर वक्त का अवार्ड हासिल करने के सिलसिले में। मैं फिरोज़ कमाल साहब और सरफराज आरजू साहब से गुजारिश करता हूँ कि बुरहानपुर से एक बहुत ही सरगर्म और फ़ाल शख्सियत जनाब शफीक अहमद साहब की आई है और वो बुरहानपुर में उर्दू की महफिलों के इनेकाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं शफीक अहमद से गुजारिश करता हूँ कि शफीक अहमद तशरीफ़ लाएँ। आप शफीक भाई और सरफराज आरजू साहब और फिरोज़ कमाल साहब इनकी शॉल पोशी करके इनकी इज्जत अफजाई फरमाएं। हाँ, आगे बढ़ो शफीक। है उर्दू और मराठी में सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और मराठी में कहीं दुनिया में दो जिंदा जुबानों में नहीं मिलता। यही वजह है कि अब्दुल रहीम खाना ने बहुत सारे दोहे एक मिसरा उर्दू और एक मिसरा मराठी में कहा है, उनका दीवान देखा जा सकता है। आइए एक छोटी सी रस्म बाकी बची है और उसके बाद हम अपने मुशायरे की तरफ चलेंगे। हमारे कैलेंडर, हमारे उर्दू आंगन का रिसाला और दीगर हमारे तमाम काम जो डिजिटल हैं उनकी नोक पलक संवारने का काम मालेगांव से आए हुए जनाबे मोहम्मद उज़ैर अशफाक उमर साहब अंजाम देते हैं। आज उनकी खिदमत में उर्दू दोस्त का अवार्ड मोहतरम जनाब अरशद सिद्दीकी साहब और मोहतरमा यामिनी यशवंत यादव मैडम के द्वारा इस्तकबाल दिया जा रहा है। उर्दू के लिए बहुत कुछ दिया है उन्होंने। उर्दू आंगन का जो सालाना कैलेंडर हर बार इजरा किया जाता है, उसकी तरतीब व तज़ीम का काम भी मोहम्मद उज़ैर ने किया है। ये नौजवान बहुत खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन करते हैं और पूरी कमांड उर्दू पर इनको हासिल है। इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं मोहतरम जनाब अरशद सिद्दीकी साहब से दोबारा मुल्तमिस होता हूँ, मैं दोबारा मुल्तमिस होता हूँ। हाँ तो पहले